दोस्तों, जुलाई 31 की सुबह यानी बीते कल ढाका के एक प्राइवेट होटल में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी साहब और अमेरिका के जो एम्बेसडर है भारत में और स्पेशल एनवॉय भी है वो आपके साउथ एंड वेस्ट एशिया के सर्जियो गोर, उनके बीच एक क्लोज डोर मीटिंग होती है। लेकिन जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो भारत ने कोई एक भी बात नहीं जिक्र करी उस बारे में। जीरो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जीरो प्रेस ब्रीफिंग्स। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों मिले, सवाल ये है नई दिल्ली और वॉशिंगटन बांग्लादेश के बारे में दुनिया से क्या अभी छुपा रहे हैं। दोस्तों, 24 घंटे में क्या हुआ? 31 जुलाई को यूएस स्पेशल एनवॉय सर्जियो गोर ढाका लैंड करते हैं। उनके ऑफिशियल शेड्यूल था जो यहाँ उनके यहाँ बांग्लादेश के जो नया लीडरशिप आया है पीएम तारिक रहमान, और फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलना और फिर कॉक्सेस बाजार के जो उनके यहाँ जो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स उसको विजिट करना। लेकिन शेड्यूल के बाहर एक होटल रूम में उनकी मीटिंग होती है भारत के टॉप डिप्लोमेट जो है दिनेश त्रिवेदी साहब से। देखिए, दिनेश त्रिवेदी साहब जो है एक पॉलिटिशियन है और बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन है। वो उनको अपॉइंट इसीलिए किया गया है बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के तौर पे। अब उनसे मिलना, देखिए यूएस साइड से एक कोट आया, एक अननोन कोई डिप्लोमेट ने कोट किया, सिर्फ आई कोट, आई कैन ओनली टेल यू इट वाज अ गुड मीटिंग, अनकोट। बस इतना ही एक लाइन का स्टेटमेंट कोई एक अननोन डिप्लोमेट ने दिया है, वो भी बांग्लादेश के किसी मीडिया जो एजेंसी को। बस इससे ज्यादा ना जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कुछ बोलता है, ना इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जस्ट आप लोग जस्ट सोचिए कि दो मेजर पावर्स किसी तीसरे देश के जमीन पर बिना किसी एजेंडा डॉक्यूमेंटेशन के एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में इसका एक ही मतलब होता है, क्राइसिस कंटेनमेंट। क्यों, मैं बताऊंगा। दोनों देशों के इंटरेस्ट अभी कोलाइड हो रहे हैं और पब्लिक कैमरा के सामने आने से पहले जो है एक लक्ष्मण रेखा भी खींची जा रही है। दोस्तों, यूएस एक बहुत खतरनाक शतरंज का खेल वो खेल रहा है, इसको समझिए। वो है वॉशिंगटन का जो है एग्रेसिव डीप स्टेट पुश जो जिसे बोलते हैं। देखिए, ये डीप स्टेट पुश की बात अगर कर रहे हैं तो देखिए, शेख हसीना जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी जनवरी इलेक्शन के पहले या बाद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था ना कि एक गोरा आदमी मिलने आया था सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हस्तांतर करने के लिए अमेरिका को। फिर अचानक से उन्होंने जब मना कर दिया तो उनकी गद्दी छिन गई, तख्ता पलट हो गया। देखिए, शेख हसीना के एग्जिट के बाद क्या हुआ? हालांकि डी स्टेट चाहता है कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में एक जो है मैसिव जियोपॉलिटिकल वैक्यूम अभी क्रिएट हुआ है। वॉशिंगटन क्या चाहता है? वॉशिंगटन इस चांस को भी मिस करना नहीं चाहता है। सर्जियो गोर का ये जो 3 दिन का ट्रिप कोई ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। व्हाइट हाउस बांग्लादेश को बे ऑफ बंगाल में अपना प्राइमरी स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बनाना चाहता है, लेकिन वॉशिंगटन ये गेम अकेला नहीं खेल सकता, क्योंकि ज्योग्राफी यूएस के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। वॉशिंगटन चाहता है चिटागोंग पोर्ट रीजन यानी सेंट मार्टिन्स आइलैंड और बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम कॉरिडोर्स पे उनका ऑपरेशनल इन्फ्लुएंस हो, ताकि वो मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस और चाइनीज मैरीटाइम रूट्स पर डायरेक्ट सर्वेलेंस रख सके। भैया, भारत क्या झक मारेगा बैठ के? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब यूएस किसी रीजन में एंटर करता है तो वो जो है वो लोकल पॉलिटिकल डायनेमिक्स को वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज कर देता है। आप मिडिल ईस्ट का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, सारे जो है अरब देशों में अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है, और नतीजे में क्या हुआ? आज सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरान हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, बेसेस है, इसीलिए ईरान उनके ऊपर बम बरसा रहा है। और ये वही इंटरफेरेंस है जिसलिए वो पूरा वेस्ट एशिया जो है वो अभी डिस्टेबलाइज होकर अभी है, वो है अभी डिस्टेबलाइज। तो वही चीज क्या अमेरिका यहाँ दोहराना चाहता है कि ना, वॉशिंगटन की ये बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है। और न्यू दिल्ली के जो अपरेटिस के लिए ये बिल्कुल एक अलार्म बेल है और होना भी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल देखने के बाद ना भारत चुप नहीं बैठ सकता। देखिए, ये डिस्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो बांग्लादेश का जियोपॉलिटिक्स बहुत मैटर करता है।
क्योंकि ना ये भारत का सॉवरेन सिक्योरिटी की बात आके पहुंचते हैं यहाँ पे। हम अगर मैप को देखते हैं, क्या है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने के वाला जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नेक कहते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। और अगर वॉशिंगटन ढाका पर अपना जो है कंप्लीट पॉलिटिकल लेवरेज एक्सेप्ट करता है या वहां कोई फॉरेन मिलिट्री फुटप्रिंट सेटअप करता है, तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्लैंक एक्सपोज हो जाता है। हम चाइना को मना कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि चाइना को मत बुला, हम बांग्लादेश को अभी बोलेंगे कि तुम अमेरिका को मत देना, क्यों हम अलाउ करें? देखिए, न्यू दिल्ली किसी भी हालत में बे ऑफ बंगाल में एक तीसरा सुपर पावर का परमानेंट बेस अभी टॉलरेट नहीं कर सकती, चाहे वो चाइना हो या वो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों ना हो। ये अभी भारत उस पे अभी एक जो है मोटा मोटे तौर पे इसने डिसीजन लिया हुआ है। तो दिनेश त्रिवेदी साहब ये तो बिल्कुल मैंने मजे हुए खिलाड़ी है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनके पीछे बहुत लंबा है। तो उन्होंने जो इस होटल मीटिंग में वॉशिंगटन को वही मैसेज दी होगी जो डिप्लोमेटिक केबल्स में अक्सर लिखी जाती है। उन्होंने कहा होगा कि बांग्लादेश इज इनसाइड इंडियाज इमीडिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नो योर बाउंड्रीज। इतना तो उन्होंने जरूर कहा होगा। और मास्टर स्ट्रोक का सिंथेसिस देखिए, क्या ये मीटिंग सिर्फ एक वार्निंग थी या भारत और यूएस ने क्लोज डोर्स के पीछे बांग्लादेश को डिवाइड कर लिया है? देखिए, हमें थोड़ा सा रियल जो पॉलिटिक को उसको भी समझना पड़ेगा। वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों का कॉमन एक एनिमी है और वो है चाइना। चाइना ढाका में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है और करने की अभी फिराक में है, क्योंकि ना उसे वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अभी पार्ट बांग्लादेश को वो बनाना चाहता है और म्यांमार को भी उसके अंदर लिया हुआ है। ना इंडिया ये चाहता है ना यूएस, ये तो बिल्कुल तय है। तो इस होटल रूम में अभी डील क्या हुआ है? देखिए, एक मैं अनुमान कर सकता हूं कि एक हो सकता है कि जो यूएस जो है बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिकवरी और फाइनेंशियल एड कंट्रोल करेगा, ताकि ढाका जो है कंप्लीट उसकी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना बने यार, वो चाइना के डिपेंडेंसी पे ना चला जाए। और दूसरा जो है वो हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन का कंट्रोल जो है वो भारत के पास रहेगा। तो यूएस बांग्लादेश की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेयर करके भारत के जो रीजन को अभी जो डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, ये मेरा अनुमान है। ये मीटिंग जरूर एक टेंस जो है नेगोशिएशन थी, जहां भारत ने वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को ऑपरेशनल लिमिट पर बांध दिया है, ये एकदम तय है। ये हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो ऐसे तो कच्ची गोलियां अभी नहीं खेलेंगे। तो ढाका के होटल रूम की ये जो 24 घंटे पुरानी जो सीक्रेट मीटिंग दिखाती है कि ग्लोबल पावर्स के बीच का गेम अभी कितना फास्ट अभी चेंज हो रहा है। देखिए, दिन के उजाले में डिप्लोमेट स्माइल करते हैं, लेकिन बंद जो दरवाजे के पीछे हार्डकोर जो रियल पॉलिटिक वो चलता है। देखिए, एक दो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उठा रहा हूं, आप सिर्फ सोचिएगा कि क्या बांग्लादेश में यूएस का जो ये ग्रोइंग फुटप्रिंट है भारत के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एक मेजर थ्रेट जो बनने वाला है, या फिर ये भारत और अमेरिका का चाइना को बे ऑफ बंगाल से बाहर रखने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक अलाइनमेंट है? इस बारे में सोचिए और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।